Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, my name is Akbar Ali and I will teach you mathematics of grade 10. Today our topic is Introduction to Trigonometry. आज के लेक्चर में स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 7.5 कंप्लीट करेंगे. बोर्ड की तरफ चलते हैं. जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करते हैं. A television antenna of 8 feet height is located on the top of a house. एक टीवी का एंटीना है जो कि घर के टॉप पे लगा हुआ है और उसकी हाइट 8 फीट है. From a point on the ground, the angle of elevation to the top of the house is 17 degree and angle of elevation to the top of the antenna is 21.8 degree. Find the height of the house. अब इसके सोल्यूशन में स्टूडेंट्स ये हम फिगर बनाएंगे. मेजरमेंट ऑफ CD ये हाइट ऑफ हाउस है और टॉप ऑफ द हाउस 8 फीट का एंटीना लगा हुआ है, तो D से A तक जो मेजरमेंट होगी वो 8 फीट होगी. ये क्वेश्चन में गिवन है. अब ये क्वेश्चन में गिवन है कि एक पॉइंट है ग्राउंड पे, उस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ द हाउस इज 17 डिग्री. अब टॉप ऑफ द हाउस पॉइंट D पे है, तो B पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन 17 डिग्री है और इसी पॉइंट से टॉप ऑफ एंटीना का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है दैट इज 21.8 डिग्री. अब हमने हाउस की हाइट फाइंड करनी है तो उसे हम लेट कर लेंगे. लेट x बी द हाइट ऑफ हाउस. अब हाइट ऑफ हाउस इस फिगर में मेजरमेंट ऑफ CD है, इसको हम x फीट लिख सकते हैं. अब यहां पे स्टूडेंट्स गौर करें तो दो राइट ट्रायंगल्स हैं, एक BCD ट्रायंगल है और एक ABC ट्रायंगल है. अब इन दोनों ट्रायंगल्स की बेस सेम है जो कि मेजरमेंट ऑफ BC के इक्वल है. परपेंडिकुलर हमें गिवन है और एंगल गिवन है, तो tan थीटा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो यूज करेंगे दोनों ट्रायंगल्स में. पहले हम ट्रायंगल BCD की बात करते हैं. इन ट्रायंगल BCD परपेंडिकुलर x फीट है, बेस मेजरमेंट ऑफ BC है और थीटा की वैल्यू, BCD ट्रायंगल की बात हो रही है तो थीटा 17 डिग्री होगा. अब परपेंडिकुलर ओवर बेस tan थीटा के इक्वल होता है, तो tan थीटा अप्लाई करेंगे. परपेंडिकुलर x है और बेस मेजरमेंट ऑफ BC है. अब थीटा की जगह 17 डिग्री पुट करेंगे तो tan 17 डिग्री इज इक्वल टू x ओवर मेजरमेंट ऑफ BC आ जाएगा और फिर tan 17 डिग्री की वैल्यू फाइंड करके इसको मजीद सॉल्व करेंगे. जी स्टूडेंट्स, अब थीटा की जगह यहां पे हम 17 डिग्री पुट करेंगे तो tan 17 डिग्री इज इक्वल टू x ओवर मेजरमेंट ऑफ BC. tan 17 डिग्री की वैल्यू कैलकुलेटर से फाइंड करते हैं. तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.3057.
is equal to x over measurement of BC. अब मेजरमेंट ऑफ BC लेफ्ट साइड पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 0.3057 इंटू मेजरमेंट ऑफ BC. अब यहां पे स्टूडेंट्स दो अननोन वैल्यूज हैं, x भी अननोन है और मेजरमेंट ऑफ BC भी अननोन है. अब हम इसको मजीद सॉल्व नहीं कर सकते, इसको हम इक्वेशन 1 का नाम देंगे. अब दूसरी ट्राइंगल लेंगे ABC. इन ट्राइंगल ABC इस ट्राइंगल में परपेंडिकुलर मेजरमेंट ऑफ AC के इक्वल होगा और इसकी वैल्यू आ जाएगी x प्लस 8. तो परपेंडिकुलर इक्वल्स टू x प्लस 8 आ जाएगा. बेस मेजरमेंट ऑफ BC और थीटा जो कि एंगल है वो इस ट्राइंगल का 21.8 डिग्री है. अब यहां पे भी स्टूडेंट्स tan थीटा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो अप्लाई करेंगे. tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस. थीटा की जगह 21.8 डिग्री आ जाएगा, इज इक्वल टू परपेंडिकुलर की वैल्यू है x प्लस 8 ओवर बेस मेजरमेंट ऑफ BC. अब tan 21.8 डिग्री की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.3999. तो इसको हम राउंड ऑफ कर लें तो 0.40 आ जाएगा, इज इक्वल टू x प्लस 8 ओवर मेजरमेंट ऑफ BC. अब मेजरमेंट ऑफ BC लेफ्ट साइड पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 0.40 राइट साइड पे ले आए तो वो डिवाइड हो जाएगा. x प्लस 8 ओवर 0.40. अब स्टूडेंट्स न्यूमरेटर में दो टर्म्स हैं, डिनोमिनेटर में सिंगल टर्म है, तो हम न्यूमरेटर की दोनों टर्म्स को अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं. तो मेजरमेंट ऑफ BC is equal to x divided by 0.40 plus 8 divided by 0.40 आ जाएगा. अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो मेजरमेंट ऑफ BC इज इक्वल टू x का कोफिशिएंट 1 है तो 1 डिवाइडेड बाय 0.4 करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2.5. x साथ आ जाएगा प्लस 8 डिवाइडेड बाय 0.4 करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 20. अब स्टूडेंट्स हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो मेजरमेंट ऑफ BC की जो वैल्यू आई है हमारे पास 2.5x प्लस 20, ये हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे. Putting the value of measurement of BC in equation 1.
अब इक्वेशन 1 हमारे पास है x इज इक्वल टू 0.3057 इंटू मेजरमेंट ऑफ BC। अब मेजरमेंट ऑफ BC की जगह हम 2.5x प्लस 20 पुट कर देंगे। लेफ्ट साइड पे हमारे पास x है, 0.3057 इन दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 0.3057 मल्टीप्लाई बाय 2.5, तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.7643x प्लस 0.3057 को मल्टीप्लाई करेंगे 20 से, तो ये वैल्यू आ जाएगी 6.114। लेफ्ट साइड पे हमारे पास x है, x वाली टर्म को लेफ्ट साइड पे ले आएंगे, तो x माइनस 0.7643x इज इक्वल टू 6.114। अब x का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है, तो 1 में से 0.7643 माइनस कर देंगे, तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.2357 x इज इक्वल टू 6.114। 0.2357 राइट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 6.114 डिवाइडेड बाय 0.2357। अब इसको डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 6.114 डिवाइडेड बाय 0.2357, तो 25.94 x की वैल्यू आ गई। अब स्टूडेंट्स, हमने क्वेश्चन में x लेट किया था हाइट ऑफ हाउस को, और हमने हाइट ऑफ हाउस ही फाइंड करनी थी। हेंस height of house is 25.94 फीट। तो ये स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जी स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करते हैं। From an observation point, the angle of depression of two boats in line with this point are found to be 30 degree and 45 degree. Find the distance between the two boats if the point of observation is 4000 feet high. अब 4000 फीट की हाइट पे हम खड़े हैं और वहां से हम दो बोट्स को देख रहे हैं जो कि एक ही लाइन में आ रही हैं। अब जाहिर है हम टॉप पे खड़े हैं और टॉप से हम नीचे किसी भी ऑब्जेक्ट को देखें तो एंगल जो बनता है वो एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है। लेकिन ये मैं ऑलरेडी लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूं कि एंगल ऑफ डिप्रेशन भी गिवन हो तो हम उसको एंगल ऑफ एलिवेशन में ही लिखेंगे। अब ये पॉइंट है A, जहां से हम दो बोट्स को ऑब्जर्व कर रहे हैं। अब एक एंगल 30 डिग्री है और दूसरा एंगल 45 डिग्री है और हम 4000 फीट की हाइट पे खड़े हैं, तो ये जो परपेंडिकुलर होगा 4000 फीट होगा। D और C ये दो बोट्स हैं। C बोट को हम देख रहे हैं तो एंगल 45 डिग्री का बन रहा है और D बोट को हम देख रहे हैं तो एंगल 30 डिग्री का बन रहा है। हमने इन दोनों बोट्स का डिस्टेंस फाइंड करना है, तो डिस्टेंस को हम लेट कर लेते हैं। लेट x बी द डिस्टेंस
between the two boats. अब हम यहाँ पे मेजरमेंट ऑफ सी डी को x लिख सकते हैं, क्योंकि बोट्स अभी मैंने आपको बताया कि C और D पॉइंट पे दोनों बोट्स हैं. अब स्टूडेंट्स हमें परपेंडिकुलर गिवन है और बेस में हमें मेजरमेंट ऑफ सी डी x हमने लेट किया है, एंगल भी गिवन है. दो ट्राइंगल्स हैं यहाँ पे, एक ट्राइंगल ABC है और एक ट्राइंगल ABD है. तो पहले हम ट्राइंगल ABC की बात करते हैं. इन ट्राइंगल ABC परपेंडिकुलर 4000 फीट है और बेस मेजरमेंट ऑफ BC के इक्वल है और थीटा की वैल्यू 45 डिग्री है. तो tan थीटा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अप्लाई करेंगे. tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस. थीटा की वैल्यू 45 डिग्री है. tan 45 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर 4000 फीट है ओवर बेस मेजरमेंट ऑफ BC के इक्वल है. tan 45 की वैल्यू फाइंड करेंगे तो वो 1 के इक्वल आ जाएगी. 1 इज इक्वल टू 4000 फीट डिवाइडेड बाय मेजरमेंट ऑफ BC. अब मेजरमेंट ऑफ BC को लेफ्ट साइड पे ले आए तो 1 से मल्टीप्लाई होके मेजरमेंट ऑफ BC आ जाएगा इज इक्वल टू राइट साइड पे हमारे पास 4000 फीट बच गया. तो इट मींस कि हम मेजरमेंट ऑफ BC की जगह 4000 लिख सकते हैं. अब स्टूडेंट्स सेकंड ट्राइंगल जो कि ABD है, इस ट्राइंगल को अब लेंगे और tan थीटा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अप्लाई करेंगे तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी. जी स्टूडेंट्स, इन ट्राइंगल ABD परपेंडिकुलर हमारे पास 4000 फीट ही होगा. बेस हमारे पास अब आ गई मेजरमेंट ऑफ BC प्लस मेजरमेंट ऑफ CD, तो ये x प्लस 4000 आ जाएगा. और इस ट्राइंगल में एंगल 30 डिग्री है तो थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री आ जाएगा. अब फिर tan थीटा अप्लाई करेंगे. tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस. थीटा की जगह 30 डिग्री पुट करेंगे. tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर 4000 ओवर बेस x प्लस 4000. tan 30 की वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो ये वैल्यू आ गई 0.5774.
इज इक्वल टू 4000 ओवर x प्लस 4000। x प्लस 4000 लेफ्ट साइड पे आके 0.5774 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इज इक्वल टू राइट साइड पे 4000 बच गया। अब 0.5774 को इन दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.5774x आ जाएगा, प्लस 0.5774 को मल्टीप्लाई करेंगे 4000 से तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2309.6 इज इक्वल टू 4000। अब 2309.6 राइट साइड पे जाके माइनस हो जाएगा तो 0.5774x इज इक्वल टू 4000 माइनस 2309.6। लेफ्ट साइड पे 0.5774x एज इट इज आएगा। 4000 में से 2309.6 को माइनस करेंगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा 1690.4। अब 0.5774 राइट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा तो x इज इक्वल टू 1690.4 डिवाइडेड बाय 0.5774। तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1690.4 डिवाइडेड बाय 0.5774 तो ये वैल्यू आ जाएगी 2927.6। तो x स्टूडेंट्स हमने लेट किया था डिस्टेंस बिटवीन द टू बोट्स। Hence distance between two boats is 2927.6 feet। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में हमने दो बोट्स का डिस्टेंस ही फाइंड करना था। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 7.5 कंप्लीट कर ली। जो क्वेश्चंस मैंने बोर्ड पे सॉल्व नहीं कराए वो आप एज होमवर्क खुद सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में इस चैप्टर की मिसलिनियस एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।